कैसे हो सब। वेलकम टू मदर पंडित्स, अ चैनल फॉर द मदरिस्तास बाय द मदरिस्तास एंड ऑफ द मदरिस्तास। आज प्रीव्यू भी करेंगे और थोड़ा ट्रांसफर्स के बारे में भी बात करेंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन के बारे में भी बात करेंगे जिस पे मैं अपनी अच्छी विशेष टिप्पणी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रीव्यू के साथ। सो इट्स द यूसीएल फाइनल मैच वीक और हमारा गेम है अगेंस्ट सेल्टिक। ऑफकोर्स हमारा फर्स्ट गेम भी सेल्टिक के अगेंस्ट था, एवरीवन नोज। फर्स्ट गेम में वी हैड अ वेरी बैड फर्स्ट हाफ एंड उसके बाद हमने 3 गोल मारे थे जिसमें ईडन हजार्ड ब्रिलियंस थी, चुमेश्वरी। लीविंग दैट असाइड, बात करूं मैं इस गेम के बारे में तो रियाल इस गेम में जाते हुए 2 अच्छे मैचेस नहीं खेल के जा रही। वी डिडंट हैव दैट ग्रेट परफॉर्मेंसेस पिछले 2 गेम्स में। लेट्स बी रियल, लाइप्जिग की लॉस वाज समथिंग विच वाज अनएक्सपेक्टेड एंड द वे वी प्लेड इट वाज क्वाइट रबिश। उस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस को मैं वापस देखना नहीं चाहूंगा एज अ रियल मैड्रिड फैन। लीविंग दैट असाइड, सेकंड गेम पे आता हूं तो वो हिरोना की है। इवन दो वो एक रेफरी का डिसीजन था, वार की इशू थे, बट स्टिल हमारे पास क्वालिटी चांसेस नहीं क्रिएट हो रहे थे उस मैच में। और अगर क्वालिटी चांसेस नहीं क्रिएट हो रहे, समवेयर डाउन द लाइन वी कैन ब्लेम द रेफ की बिकॉज वहां पे ड्रॉ हो गया, बट स्टिल अगर आप 2-3 गोल पहले ही मार देते तो कोई ऐसे इश्यू नहीं आना चाहिए था। एंड इट हैज बीन अ थिंग कि हम लोग छोटी टीम्स को कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे उनके अगेंस्ट। इवन दो वी वर ग्राइंडिंग आउट रिजल्ट्स, बट कैपिटलाइज मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 2 या 3 गोल उनके अगेंस्ट मार देने चाहिए। और ऐसी टीम जैसे जिरोना है जो 16th है ला लीगा में, उनको हम लोगों को पहले ही बरी कर देना चाहिए था जब हम लोगों ने 9 शॉट्स लिए हैं। दैट मीन्स कि हमारी कन्वर्जन रेट और क्लिनिकलिटी थोड़ी वो है डाउट। तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी एंड वी हैव टू मेक अ प्लान टू कम आउट ऑफ इट। वो जो ड्राइव करना है प्लान, वो सून और लेटर, मतलब मेरे हिसाब से तो अभी आ जाना चाहिए इस सेल्टिक वाली गेम के साथ। ये मैच हमारा सेंटियागो बर्नाब्यू में हो रहा है जहां पे हमारे पास होम क्राउड एडवांटेज भी होगा। देखा जाए तो होम क्राउड एडवांटेज में रियल मैड्रिड हमेशा अच्छा खेलती है एंड वो हमने देखा है पिछले सीजन की कितना बड़ा एंड क्विंट एसेंशियल पार्ट बन जाता है सेंटियागो बर्नाब्यू हमारी इस विक्ट्री और रन में। दैट मीन्स कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक जो 12th मैन रिक्वायर्ड होता है वो सेंटियागो बर्नाब्यू बहुत अच्छे से फिट कर रहा है। लीविंग दैट पॉइंट असाइड, बात करें अगर टीम्स की तो मैं चाहूंगा कि बेंजेमा को एक और मैच रेस्ट दिया जाए क्योंकि उनका मसल का अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। ही कैन स्टार्ट, बट मैं चाहूंगा कि वो बैठें एंड वहाँ पे रॉड्रिगो खेले। रॉड्रिगो इसलिए मैं चाहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो अपना फॉर्म रिगेन करे। इवन दो ही इज नॉट बीइंग प्लेइंग बैड, mind you कि he is not playing bad, but still I am not impressed with the kind of performances he is giving। और वो जब अपने आप को वो फिर से प्रूव करेगा एंड दैट स्माइल वापस आएगी जो वो बाइला विनी के टाइम हुआ था, आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड बाइला विनी के टाइम उसकी क्लिनिकलिटी भी बहुत अच्छी थी, तो वो एक चीज़ है जो मैं देखना चाहूँगा। वो हटाते हुए अब मैं बात करूँगा फेदे वेलवर्दे वगैरह के बारे में। तो मैं चाहता हूँ वो मैच स्टार्ट करें और एक बढ़िया परफॉर्मेंस हो जैसे ही लो ब्लॉक में सेल्टिक आए और हम उनको पीटें। सेल्टिक एक ऐसी टीम है जो हमें कंटिन्यूसली प्रेस करेगी और हमें वो चीज़ें नोटिस करनी पड़ेंगी कि इतना ज़्यादा प्रेस है तो वो भी शायद हाईलाइन ही खेले, और अगर वो हाईलाइन खेल रहे तो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज उतनी हमारे पास भी बनेंगी। अगर हमने फर्स्ट गेम भी देखा होगा, एक बहुत अच्छा हमने काउंटर अटैक खेला था जिसमें हर एक प्लेयर बॉल टच की थी जब ईडन हजार्ड का गोल हुआ था। दैट मीन्स रियल मैड्रिड हैज़ दैट क्वालिटी एंड वी कैन स्टिल डू इट। बात करें अब इसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि सेल्टिक का भी परफॉर्मेंस उतना हाई क्वेश्चन पे नहीं रहा है और वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं ग्राइंड कर पाए हैं यूसीएल में। और कंसिडरिंग अभी मोस्ट प्रॉब्ली वो बाहर ही हो जाएंगे यूरोपियन कॉम्पिटिशन से, आई थिंक दे विल गिव 100%। ये इंपॉर्टेंट मैच हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि अब लाइप्जिग 9 पॉइंट पे है और हम 10 पे हैं। यहाँ पे अगर हम जीतते हैं तो हमारे पास एक क्लियर कट एडवांटेज आ जाएगा क्योंकि हेड टू हेड में दोनों इक्वल हैं। ये जो चीज़ है कि हम लोग अगर ये जीत जाते हैं तो हमारे 13 पॉइंट हो जाएंगे और उनके अगर वो जीतते तो 12। हमें फर्स्ट इसलिए फिनिश करना है क्योंकि हमें नेक्स्ट राउंड जो राउंड ऑफ 16 है उसमें कोई गलत टीम नहीं मिलनी चाहिए। गलत इन द सेंस ऑफ कि हार्ड टीम, लिवरपूल, सॉरी, हम लोगों को कोई गलत टीम नहीं मिलनी चाहिए जैसे पीएसजी वगैरह जो अपने ग्रुप में फर्स्ट फिनिश कर रहे हैं। एक चीज़ ये है कि ऑफकोर्स रियल मैड्रिड हैज़ द क्वालिटी टू बीट देम, बट स्टिल इट इज़ बेटर कि आपके पास एक ईजी राउट हो आगे जाने के लिए। और अगर ईजी राउट रहेगा तो आपके पास प्लेयर्स के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट भी रहेगा क्योंकि हमारे नंबर ऑफ गेम्स ज़्यादा है। लीविंग दिस टॉपिक असाइड, अब मैं आता हूँ ट्रांसफर्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जूड बेलिंगम के बारे में। जूड बेलिंगम की कल ब्लिंड की रिपोर्ट आती है और ब्लिंड एक बहुत ट्रस्टेबल जर्मन सोर्स है, अगर जर्मनी के हिसाब से देखा जाए तो मैं उसको मान रहा हूँ वहाँ पे।
अगर स्पैनिश के लिए लिखते तो मैं नहीं रेट करता, जर्मन अगर उनके न्यूज़ है कुछ रिलेटेड तो आप उनकी बात सुन सकते हो। लीविंग दैट असाइड, अब आता हूँ पॉइंट पे। जूड बेलिंगम का उन्होंने कोटेड प्राइस बोला है बीवीपी ने 150 मिलियन। अब 150 मिलियन कैसे देंगे? लेट्स बी रियल, 100 मिलियन तक वी ऑल फैंस वर हैप्पी कि हाँ ही इज वर्थ द मनी। इज 158? देखो अब मैं इसको रिलेट करना चाहूँगा अपने नेक्स्ट ट्रांसफर टारगेट के बारे में, दैट इज ईडन हजार्ड। जनवरी में रिपोर्ट आ रही है कि एस्टन विला आर आइंग ईडन हजार्ड टू ज्वाइन देम। देखो उन्होंने फिलिप कुटिन्यो का भी करियर थोड़ा रिवाइव किया था, आई गेस वो ईडन हजार्ड का भी कर सकते हैं। बट सोचो अगर हमें जूड बेलिंगम के लिए 150 मिलियन देने और डॉर्टमंड जैसे तैसे कहीं मान जाती है कि हम ईडन हजार्ड लेने को रेडी हैं, क्या ये बेटर नहीं होगा कि हम कैश प्लस प्लेयर स्वैप एक करके दे दें? सोचो कि यहाँ पे 30-40 मिलियन हम ईडन हजार्ड से भी ड्राइव कर लेंगे तो हम जूड बेलिंगम की वैल्यूएशन थोड़ी कम कर सकते हैं और वो हमारे फेवरेबल ही होगी ना चीज़ की, ट्रांसफर ईजी हो गया। क्योंकि यार मैं आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट मैड्रिड इज ट्राइंग टू डू, गेटिंग हिम एट द राइट प्राइस, बट 150 मिलियन थोड़ा यार मतलब आउटसाइड द बजट जाता है। इवन दो हमारे पास 425 मिलियन है टू स्पेंड, 150 मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पे एक प्लेयर प्लस स्वैप कर सकते हैं। वैसे प्लान यही है कि हम उसको समर में बेचें और थोड़ा कुछ जनरेट करें, क्योंकि एस्टन विला उतना ज़्यादा रेडी करने को पे नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो एस्टन विला अब उस लेवल पे नहीं स्पेंड करना चाहती जितना उन्होंने समर विंडो में भी किया था। आई गेस दे वर वन ऑफ दोज क्लब्स जिन्होंने 100 मिलियन स्पेंड किए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैनेज कर लेना। लीविंग दैट असाइड, अब आता हूँ दूसरे टॉपिक के बारे में, दैट इज मार्कस असेंसियो। मार्को असेंसियो जैसा आप लोगों को पसंद है। मार्को असेंसियो के बारे में यही कहना चाहूँगा कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन हो रहा है, और जैसा मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी वो दिया था कि उसकी और होर्गे मेंडेस ने पैसे ज़्यादा मांगे हैं। आप एक बेंच प्लेयर हो, आपको पैसे ज़्यादा चाहिए आपके पिछले कॉन्ट्रैक्ट से जब आप खेलने वाले थे। समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड, लेट्स बी रियल। उसको बेच देना चाहिए, बट अब उसका कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन हो रहा है, वो एक फ्री एजेंट की तरह भी जा सकता है। तो वो भी एक चीज़ है जो रियल मैड्रिड के दिमाग में होनी चाहिए। दैट मीन्स कि हमें एक सोल्यूशन वहाँ पे भी ड्राइव करना होगा। लेट्स बी रियल कि अगर वो फ्री में जाता है इट विल नॉट बी गुड फॉर रियल मैड्रिड। और अब आता है इस कहानी में ट्विस्ट। तो बात ये हो रही है कि बार्सिलोना में पीपल आर अभी टॉकिंग टू ईच अदर एंड दे आर फाइंडिंग आउट अ रिजल्ट कि शुड वी साइन हिम। बार्सिलोना में आधी साइड कह रही है येस वी शुड साइन मार्कस असेंसियो, और आधे आर अगेंस्ट इट कि नहीं भैया हमें नहीं चाहिए वो प्लेयर। दैट मीन्स वहाँ पे रिलक्टेंसी भी है और एक्सेप्टेंस भी है कि भैया ये प्लेयर ले सकते हैं। क्या मार्कस असेंसियो को वहाँ जाना चाहिए एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर? मेरे हिसाब से नहीं। बट अगर आप उनकी स्टेटमेंट सुनो, ही हैज नॉट येट सेड कि डायरेक्टली नो नहीं कहा है। ऑफ कोर्स सम फैंस विल से कि इतना रिस्पेक्टफुली दूसरे क्लब को भी ट्रीट करना चाहिए, बट जब आपके वो बिगेस्ट राइवल्स है तो आपको थोड़ा स्टर्न अपना ओपिनियन दिखाना चाहिए। और अगर आप स्टर्न ओपिनियन नहीं दिखा पाते दैट मीन्स कि आप थोड़े बेंट हो टुवर्ड्स दैट ट्रांसफर। ऑफ कोर्स स्पेनिश दो बिग क्लब्स हैं, बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड। अब उन्हीं में अगर आप जा रहे हो तो बात वो नहीं है। लुइस फिगो के टाइम इतना बतेरा वो हुआ था प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर थे। इवन दो मार्कस असेंसियो उतने बड़े प्लेयर नहीं है और पास्ट में भी जा चुके हैं प्लेयर जो बहुत बारसा रियल के लिए खेले, एग्जाम्पल रोनाल्डो नजारियो। बट स्टिल आई विल से कि ये जो ट्रांसफर है ये नहीं होना चाहिए। बट अगर मार्कस असेंसियो जाते हैं मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, क्योंकि एंड तक कोई डिसीजन आया नहीं था बात। लेट्स बी रियल, मैं तो नहीं चाहूँगा वो जाए, बट मैं गुस्सा भी नहीं होऊंगा क्योंकि मेरे लिए वो उतना बड़ा प्लेयर रहा नहीं है जितना वो पहले था। अब लीविंग ये पॉइंट सारे असाइड, अब मैं आता हूँ फाइनल पॉइंट पे जो मैं इस टॉपिक पे बोलना चाहूँगा कि यार असेंसियो से पैसा जनरेट कर सकते हैं अभी भी, तो आप एक सूटेबल बायर ढूंढ लो। 30-40 मिलियन अगर असेंसियो के लिए मिल जाते हैं एट दिस पॉइंट विल बी अ गुड मनी। एंड कंसिडरिंग कि वो धीरे धीरे अगर वो बेंच से भी आके 1-2 गोल स्कोर कर रहा है, दैट मीन्स कुछ टीमों को उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। देखा जाए तो वो भी जा सकता है और ईडन हजार्ड से भी हम पैसे जनरेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे गुड 80 मिलियन तक हम जनरेट कर सकते हैं अगर 40+40 लिया जाए, 60 to 80 मिलियन अगर 30-40 लिया जाए। तो ऐसा बिजनेस रियल को करना चाहिए। और जूड बेलिंगम का जो मैंने सोल्यूशन दिया आपको कैसा लगा उस पर भी आप थॉट्स दीजिए। आज कैमरा एंगल थोड़ा अलग किया है, बताना कैसा लगा। तब तक के लिए हाला मैड्रिड, इनादामास, हस्तानो फिनाल, वामोस रियल, भाई 5K करवा दो जल्दी।